यार वीडियो बना। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान। आज से तकरीबन एक वीक पहले एक वाक़या पेश आता है और जहां पर एक चाचा जी बड़े वायरल हो जाते हैं अपने बयानात की वजह से, और बाद में उनको हिरासत में भी लिया जाता है और जो है उनको हब्स बेजा में रखा जाता है और उनको अदालत में पेश नहीं किया जाता। लेकिन आज जो है अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। उनके वकील जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका बेसिकली मौक़िफ़ है क्या था और आज की जो कार्रवाई है उसमें क्या हुआ है। सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि उनका जो बयान था वो ख़ासा वायरल हुआ, लेकिन बाद में जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, कोई एफआईआर दी, क्या मामला हुए? सर, जब उन्होंने ये वीडियो जब वायरल हुई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए उन्हें इल्लीगली, मैं तो उसको इल्लीगल कहूँगा इसलिए कि वो मेरे पास डीवीआर और प्रूफ है सारा, ये एंटर हुए हैं विदाउट एनी फीमेल कांस्टेबल, ये अंदर एंटर हुए हैं। पता है कि एक घर है, फैमिली रहती है, ठीक है, और ये जो स्टेट है ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत प्रोटेक्ट करती है फैमिली को और एवरी सिटीजन को, ठीक है। वो एंटर हुए हैं और एंटर होके वहाँ की जो उनकी बाइक थी वो डीवीआर में नज़र आ रहा है वीडियो के कि वो साहब वो बाइक लेके भी साथ गए हैं और चाचा जी को भी साथ लेके गए हैं, ठीक है। उसके बाद वो मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने, मैंने इन्हें कहा कि सुबह मॉडल टाउन पेश करेंगे क्योंकि जॉर्ज टाउन को मॉडल टाउन ही लगती है। तो क्या नाम लेते हुए सुबह जो है इन्होंने पेश नहीं किया। अब हमें समझ ना आए कि वो कहाँ है। फिर हमने जो है 491 सीआरपीसी हेबियस कॉर्पस जो है वो फाइल की। उसमें जज साहब ने ऑर्डर किया कि इनको बाजियाब कराया जाए और जहाँ भी हैं इनको पेश किया जाए, ठीक है। तो क्या नाम लेते हैं, उसके बाद इन्होंने आज सुबह जो है उनको ये कहा कि जी वो जौहर टाउन ने के उसमें हमने जौहर टाउन को एसएचओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीसीपीओ और वो जो इमरान जो जिसकी वीडियो वायरल हुई थी उसको हमने पार्टी बनाया हुआ था, ठीक है। अब वो इन्होंने ये कहा जी हमारे पास नहीं है, वो ग्रीन टाउन के पास है। ग्रीन टाउन ने सुबह मॉडल टाउन पेश किया, उसमें हमने इनको डिस्चार्ज कराया और अब ये जो है ना वो अपने घर सुकून से बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जब ये गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बाद में इनके खिलाफ जो है एक कैंपेन भी स्टार्ट हुई, कृषि के हवाले से भी उनसे उस हवाले से भी आपसे बात करूँगा कि लोगों ने कहा कि जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला ये है कि आप किसी भी मुल्ज़िम को अगर पकड़ते हैं, तो उनको आप पास रख के उनका कोई भी बयान जो है वो सोशल मीडिया पे आप अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन अदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से उनका बयान जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, जिसमें उनको कहा जाता है कि जी चाचा जी का सॉफ्टवेयर जो है पुलिस ने अपडेट कर दिया है। तो इस हवाले से ये बयान जो है जो सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ, ये होना चाहिए था। पहले तो बात है हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस हो उसको तो वायलेट करना ही नहीं चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में के ज़िम्मे में आता है, इनके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन चाचा जी इस मामले को फर्दर परसू नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि पुलिस ने मुझे 2-3 दिन चाहे इलीगली डिटेन रखा, लेकिन एसी वाले कमरे में रखा, खाना भी देते थे, इवन की अच्छा, मेडिसिन मेडिसिन भी देते थे। ठीक है। तो वो इस मामले को ना फर्दर इसको परसू नहीं करना चाहते। तो ये सारे मामलात हैं। असल में कोई भी महकमा या इदारा अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करे, पुलिस पकड़े, पहले इसका एक प्रोसीजर है। उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन आती, उस एप्लीकेशन पे उनको बुलाया जाता, उनका मौक़िफ़ लिया जाता, उसके बाद देखा जाता कि ये एप्लीकेशन एफआईआर के काबिल भी है कि नहीं है। इसका अप्रूवल लिया जाता बड़े अफसर से और फिर इसको जो है ना एफआईआर को किया जाता और फिर एफआईआर के बाद इनको अरेस्ट किया जाता। ये अपनी लीगल टीम से मशवरा करते, इस पे प्रोसीडिंग्स चलती, इस पे हम डिस्चार्ज करवाते या हम इस पे ट्रायल में जाते बेल करा के। एक लीगल प्रोसीजर इसका बनता था, ठीक है। ये नहीं बनता कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो रियासत भी आपके साथ गलत काम ही करे, रियासत भी आपको उठा ले और उठा के बाद में आपका पता ना चले। रियासत जो है वो भी कानून के ताबे है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ही थे जिन्होंने बड़े-बड़े फैसले पाकिस्तान में किए हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि जो सोशल मीडिया पे उनका बयान जो है वो काफ़ी ख़ासा वायरल हुआ था, तो वो बयान ज़ाहिर-सी बात है आपने भी सुना होगा कि आपने जो है सारी कार्रवाई देखी है अदालत में। फेस तो किए सर। हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है आपने सब कुछ फ़ेस किया। तो क्या बयानात उस बयान के पीछे वजह क्या थी? उस बयान के पीछे वजह ये थी कि आप वीडियो में विजिबली देख सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी पानी खड़ा है
और पानी इतना है कि बाइक्स वहाँ पे स्मूथली चल नहीं रही, बाइक्स बंद हो रही हैं। इनकी बाइक कहीं 1-2 बार बंद हुई हैं, ये गिरे हैं। इनके पाँव में, ये किसी को पता नहीं, इनके पाँव में लोहे का रॉड है। इनको चलने में भी बड़ी तकलीफ है। वो वहाँ पे बीपी के मरीज हैं, ये बीपी की गोली खाते हैं। इनका बीपी शूट कर गया, ठीक है। अब क्रिटिसाइज करना पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज की हद तक देखिए जी, फौज हमारा इदारा है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। वकला भी फौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्रिटिसाइज होती हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर दिया तो कोई बात बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है। लेकिन जो लैंग्वेज यूज की ना, वो लैंग्वेज की हम जो हिमायत नहीं करते। किसी की भी माँ बहन हमारी भी माँ बहन है, ठीक है ना। हाँ, क्रिटिसाइज फुली करें, लेकिन लैंग्वेज और वर्ड्स का जो है ना, वो हमें कोई भी जो है ना वो नहीं करता। हाँ, लेकिन जो रियासत ने उनके साथ किया, वो भी डेफेमेशन के ज़िम्मे में आता है। ठीक है। अगर आप किसी को नाजायज़ उठाते हैं, उसका बयान अपलोड करते हैं, वो बयान उसकी रेपुटेशन को, उसकी इमेज को एरिया में, उसके रिलेटिव्स में डैमेज करता है, तो ये डेफेमेशन की कार्रवाई है। द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन इज तो हिज रेपुटेशन। डेफेमेशन के हवाले से कोई केस दायर करने जा रहे हैं आप? सर, मैं केस वही दायर करूँगा जब आप मुझे अप्रोच करेंगे। आप ठीक है। मुझे अप्रोच करके कहेंगे कि इस पे डेफेमेशन का केस करें। उन्होंने मुझे फर्दर प्रोसीडिंग्स का किसी का नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं पुलिस से थोड़ा-सा हैप्पी हूँ। पुलिस ने मुझे चाहे लीगल डिटेल लगा, खाना-पीना और ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड की हैं, और मुझे एसी वाले कमरे में जो है ना अच्छा, मैं मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि जब उनको पकड़ा गया और उनका एक बयान रिकॉर्ड करवाया गया, उसके बाद जो है कृषि के खिलाफ जो है काफ़ी कैंपेन चलाई गई। ये भी कहा गया कि इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, इनका बायकॉट कर दो। तो क्या आपकी इस हवाले से बात हुई है उनसे कि नौकरी से बर्खास्त किया गया उनको? क्रिमिनल जो केसेस होते हैं ना, जो क्रिमिनल, उनमें असल होता है कि 2 पार्टीज़ की लड़ाई होती है, और जो फ़ायदा होता है ना, वो तीसरी पार्टी, कहीं कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, वो वाला हिसाब आ जाता है। तो ये है कि कृषि के मुतल्लिक़ उन्होंने मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि आप कृषि को लीगल नोटिस भेजें। उन्होंने मुझे जॉब से कर दिया, या क्योंकि देखें मैं उनका लॉयर हूँ, मुझसे मशवरा ज़रूर लेते हैं कि मेरी इतनी बड़ी पोस्ट थी, या कोई पोस्ट छोटी थी या बड़ी थी, उससे मुझे उन्होंने जो है ना कर दिया, तो इस पे कोई लीगल एक्शन नहीं। हमने हमें उन्होंने ऐसी कोई बात अपने वकील को, क्योंकि वकील से हर डॉक्टर और वकील से लोग हर बात करते हैं, उन्होंने मुझसे ये वाली कोई अच्छा, बात नहीं मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आज जो है अदालत ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, तो क्या उनके तासुरात थे और अदालत में क्या कार्रवाई हुई? और जब वो रिहा हुए हैं, तो उनका मौक़िफ़ क्या था? उनका मौक़िफ़ ये था कि पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, और उनका मौक़िफ़ था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो क्रिटिसाइज़ होती रहती हैं। जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी गलत करेगी, मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करूँगा, लेकिन एक अदब के दायरे में रह के। जी, बिल्कुल, हमारे साथ उनके वकील मौजूद थे, उनसे बात की हमने। उनका ये कहना था कि आज जो है चाचा जी वायरल हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर, साजिद नाम था उनका, और अदालत ने उन्हें आज बाइज़्ज़त बरी कर दिया। उनका ये कहना था कि वो आज बड़े खुश थे, और उनका ये भी कहना था कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, लेकिन अगर सियासी पार्टियाँ अपना काम ठीक नहीं करेंगी, तो हम अच्छे अल्फ़ाज़ में उनकी जो है उस बारे में बात ज़रूर करेंगे।